Good morning, students. Today I teach EVS Chapter 9 Safety First. आज हम पढ़ेंगे EVS में पार्ट 9 सेफ्टी फर्स्ट, हमें कैसे सुरक्षा रखनी चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, सेफ्टी अदर सेफ्टी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सर्कल द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ। सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको सर्कल लगाना है किस चीज़ से हमें खेलना चाहिए और किस चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। बैट से हमें खेलना चाहिए तो हम टिक कर देंगे, नाइफ़ से हमें खेलना चाहिए तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। ये टेडी है, टेडी से हमें खेलना चाहिए, हम टिक कर देंगे। और ये ब्लेड से हमें खेलना चाहिए तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, हमें इन दोनों से नहीं खेलना चाहिए, है ना, इन दोनों से हमें खेलना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी मीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट। इफ़ यू आर केयरफुल विल बी सेफ। सेफ्टी का मेन मतलब होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम मी हार्म, अपने नुकसान से अपने आप को बचाना। वी शुड ऑलवेज फॉलो द सर्टन सेफ्टी रूल्स। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल का हमें पालन करना चाहिए। वेयर वी अवॉइड एक्सीडेंट इफ़ यू आर केयरफुली। बहुत से एक्सीडेंट मतलब ऐसी दुर्घटना होने से बच सकती है जिससे यदि तुम केयरफुली से रहना चाहो, केयरफुली से करोगे काम तो आप बहुत सी घटना होने से बच सकती है। यू विल बी सेफ, तुम और आप लोग सेफ रह सकते हो। ठीक है। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग लाइक अ नाइफ एंड और ब्लेड। इसमें बताया गया है कि हमें घर में हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। हमें नाइफ को और ब्लेड को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड गार्ड, यू मे गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। हमें क्या नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, मशीन के वो लाइट के जो बिजली के तार होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनको नहीं छूना चाहिए। और जो मशीनें होती हैं उनको नहीं छूना चाहिए। इससे हमें क्या हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, यू माइट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट हर्ट। हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट फ्लाई, हमें पतंग को रूफ पर मतलब छत पर अकेले नहीं उड़ाना चाहिए। यू मेट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट हर्ट। आप क्या कर सकते हो, छत से नीचे गिर सकते हो और आपको नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट प्ले द मैच बॉक्स, डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ओन, यू माइट बर्न योर सेल्फ। हमें क्या नहीं करना चाहिए, माचिस की जो डिब्बी आती है उससे गैस का सिलेंडर नहीं, गैस नहीं चलाना चाहिए। डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव इन योर ओन, अपने आप में हमें गैस का स्टोव भी नहीं चलाना चाहिए। यू माइट बर्न, अपन जल सकते हैं, तुम जल सकते हो। डू नॉट मेक मेडिसिन ऑन योर ओन, और सबसे बड़ी बात, मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, उनको भी नहीं अपना लेना चाहिए। ये पिक्चर में दिखाया है ना, ये पिक्चर में दिखा रहे हैं अपने को कि ये माचिस से क्या चला रहा है, गैस चला रहा है। ये हमें नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए हमें ये जो दवाइयाँ हैं इनको भी अपना आप नहीं लेना चाहिए। आस्क एनी एल्डर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, हमें किसी लेने से पहले किसी बड़े से पूछना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉय ऑन द फ्लोर, यू माइट स्लीप ओवर देम। क्या अपने जो खिलौने होते हैं उसको भी हमें फर्श पे नहीं पड़े रहने देना चाहिए। उससे क्या होगा, चलते टाइम आप लोग स्लिप हो सकते हो, उससे गिर सकते हो, या कोई चीज़ होगी तो आपके पैरों पे आएगी और आप गिर सकते हो। देखो ये पिक्चर, ये घर पे पड़ा हुआ है ना, खिलौने जगह जगह पड़े हुए। डू नॉट लीव टॉय द ऑन द फ्लोर, जगह जगह खिलौने पड़े, इनको नहीं करना चाहिए। कल को आप चल रहे हो, चलते चलते आपका ध्यान नहीं रहे, आप टॉय पे पर गिर जाते, टॉय से आप लड़खड़ाते हो और टॉय पे के बाद आप गिर जाते हो, तो इस तरीके से स्लिप भी हो सकते हैं।
अब सेकंड आता है सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे हमें कैसे सेफ्टी करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ। इफ देयर इज नॉट फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। यदि हमें कहाँ चलना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, यदि वहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑन द साइड ऑन द रोड, हमें सड़क के बिल्कुल साइड में चलना चाहिए, बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बीच में जो होते हैं वो क्या होता है, ट्रैफिक होते हैं। जिस तरीके से वॉक ऑन द फुटपाथ यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, किस तरीके से बच्चे रोड के साइड में फुटपाथ बना हुआ है उस पर चल रहे हैं। क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम क्रॉस करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, तो इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है उस पर हमें क्रॉस करना चाहिए, है ना। ये आपने देखा है वाइट ब्लैक। आप कभी मदार गेट की तरफ या कहीं भी रोड पे जाते हो तो आपने देखा वाइट ब्लैक होती है। हमेशा जब पैदल चल रहे होते हैं तो हमें इस फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं उसको। हमेशा हमें इसी रोड पे चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग वाले रोड पे ही चलना चाहिए, ठीक है। बीचों बीच सड़कें नहीं चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन रन ऑन द रोड। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये बच्चा सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमेशा हमें ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने चाहिए। लुक ऑन बोथ द साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यूज़ द सबवे टू क्रॉस बिजी रोड। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्किंग व्हीकल्स। ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। लुक ऑफ बोथ द साइड। अब जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हमें ये देखना चाहिए कोई बस तो या कुछ तो नहीं आ रही थी। क्रॉस करने से पहले हमें सड़क के दोनों साइड पे देखना चाहिए। यूज़ द सबवे ऑफ क्रॉस बिजी रोड। हमें जहाँ पे यदि कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऊपर की तरफ पुल बना हुआ होता है या फिर जो साइड में जो रोड होती है, जैसे ट्रेन वगैरह की साइड में जो आपने देखा है सड़क टाइप की होती है, उस पर हमें चलना चाहिए। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्किंग व्हीकल। हमें कभी भी व्हीकल्स के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें व्हीकल के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है सेफ्टी इन अ बस। डू नॉट लर्न आउट ऑफ विंडो ऑफ द मूविंग। डू नॉट वॉक ऑन द रन इनसाइड द मूविंग बस। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। डू नॉट try to get into or get off the moving bus. Make a queue to get on or off a bus. हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हमें बस से चलती हुई बस में बाहर नहीं झांकना चाहिए, है ना। डू नॉट वॉक ऑन द रन इनसाइड। बस में कभी भी चलती बस में हमें पकड़ना नहीं चाहिए और वॉक करते बस के अंदर मूविंग बस में भागना नहीं चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू द गेट ऑफ द मूविंग बस, कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलती बस में कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मेक अ क्यू टू गेट ऑन द ऑफ बस। जब हमें बस पे चढ़ना है तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगी, जब बस रुकी हुई होती तो हमें क्यू के द्वारा, ये देखो आप देख रहे हो इसे पिक्चर, लाइन के द्वारा हमें बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट लर्न आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई बस में हमें कभी भी बाहर की तरफ नहीं झांकना चाहिए। सेफ्टी इन अ कार। फिर नेक्स्ट आता है, अभी हमने बस का पढ़ा, अब कार का पढ़िए। नेवर ओपन अ कार डोर व्हेन इट्स अ मूविंग। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ कार विंडो। Sit on the back seat. Do not disturb the drive will be driving. Put on the seat belt. Never block the rear window view mirror.
हमें क्या करना चाहिए, कभी भी डू नॉट, हमें दरवाजे से कार का जो दरवाज़ा होता है चलती हुई समय कार का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, और चलती कार में हमें सिर और हाथ दोनों भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। और बैठते टाइम हमें, यदि हम आगे बैठे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, और ड्राइवर को भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि वो कार चला रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और नेवर ब्लॉक द रेयर व्यू एरिया, और हमें जो पीछे का जो पिक्चर, हमें जितनी साइड के जो मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, उसमें को भी नहीं छेड़ना चाहिए। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, डू नॉट स्विम अलोन, always go with your parents or a teacher. Use a swimming tube of the swimming. Do not run around the pool. Be careful on the swimming. Do not stand the front and behind the swimming. Wait for your turn. Do not push other. हाँ, तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, इसमें बताया कि हमें स्विमिंग पूल में और ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में किस तरीके से सेफ रहना चाहिए। जैसे डू नॉट स्विमिंग अलोन, कभी भी हमें सबसे पहले तो कभी भी अकेले तैरना नहीं जाना चाहिए, या तो अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी टीचर्स के साथ जाना चाहिए। और जब हम तैरते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो हमें स्विमिंग पूल ट्यूब भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आप अकेले स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो हमें ट्यूब को यूज़ करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पुल, और पुल के चारों तरफ भी नहीं भागना चाहिए। बी केयरफुल ऑन द स्विमिंग, और प्लेग्राउंड में क्या करना चाहिए, जब हमें बहुत केयरफुल से, जब आपने देखा झूला झूलते हैं तो बहुत केयरफुली से झूलना चाहिए। और झूले झूलते समय यदि कोई झूला झूल रहा है तो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, और हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए जब तक आपका नंबर आता है। डू नॉट पुश अदर, और किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। पिक्चर में देख रहे हो आप बच्चा, ये अकेला जैसे स्विमिंग नहीं कर रहा, ये अपनी मदर के साथ है, ठीक है ना। डू नॉट स्टैंड द फ्रंट ऑफ स्विमिंग, इस पिक्चर में आपने देखा है कि ये बच्चा जो है, कोई बच्ची झूला झूल रही है और ये उनके आगे खड़ा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो झूला झूलेगा तो जैसे ही आगे की तरफ आएगा तो हो सकता है उसके लग सकते हैं। और डू नॉट पुश अदर, पिक्चर में देख रहा है ये बच्चे ने इसको धक्का दे दिया और नीचे गिर गया। आगे आपको अदर सेफ्टी मेजर, नेवर टेक एनी eatable from the stranger, never stay out for too late, never leave your house without the permission of your parents, be careful during festival like Diwali and Holi, play in safe place like park and playground। इसमें बताया गया है कि कोई भी अजनबी होता है उससे हमें कुछ भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको बाहर कोई बोलता है ये लो चॉकलेट लो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया, तो हमें कभी भी उनसे खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ना उनके साथ जाना चाहिए। नेवर सेफ्टी आउट फॉर टू लेट, और हमें देर तक बाहर भी नहीं रहना चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, हमें अपने बड़ों से परमिशन के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, अकेले नहीं भागना चाहिए। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक दिवाली एंड होली, हमें ध्यान पूरा, केयरफुल मतलब सावधानी से फेस्टिवल मनाना चाहिए, जैसे दिवाली हुई, होली हुई। प्ले इन सेफ प्लेस लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, हमें जब हम इसको खेलते हैं होली और दिवाली पे जब हम खेलते हैं तो हमें कहाँ खेलना चाहिए, पार्क में खेलना चाहिए और प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। आगे आपको समझिए चैप्टर। लुक एट द पिक्चर गिविंग द बिलोइंग द आंसर, इसको आंसर देना है। व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है। चल छोड़ो ये तो नहीं, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द स्विमिंग एंड पूल एंड प्लेग्राउंड, अदर सेफ्टी मेजर, ठीक है ना।
ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को वापस बताओ, मैं वापस से आपको समझा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक, कल इसके आगे पढ़ेंगे।